हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज हम आप लोगों के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 7/1/2023 को आयोजित एमए समाजशास्त्र प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर, जिसका सब्जेक्ट कोड MSOC 402 है, का आंसर की लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि एक अस्थायी कथन जिसका परीक्षण किया जाना है कहलाता है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी, प्राक कल्पना। प्राक कल्पना ही एक अस्थायी कथन होता है जिसका कि परीक्षण किया जाता है। यानी प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राक कल्पना। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 2 में इसमें भी प्राक कल्पना यानी हाइपोथेसिस के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं, और आपको दोनों कथनों पर विचार करना है कि इन दोनों कथनों में से दोनों कथन सही हैं या एक कथन सही है या दोनों कथन गलत हैं। तो जो पहला कथन दिया है हाइपोथेसिस के बारे में वह है कि यह अनुभवजन्य रूप से परीक्षण योग्य होना चाहिए, चाहे वह सही हो या गलत। और कथन 2 दिया है कि इसे केवल एक मुद्दे का वर्णन करना चाहिए। तो ये जो दोनों कथन दिए गए हैं उसमें से कथन संख्या 1 वो सही है हाइपोथेसिस के बारे में, कि यह अनुभवजन्य रूप से परीक्षण योग्य होनी चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केवल एक। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपसे कहा गया है या पूछा गया है कि किसने कहा है कि प्रस्ताव अवधारणाओं या चरों के बीच संबंधों के बारे में एक कथन है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, पीबी यंग के द्वारा। प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी प्रश्न संख्या 4 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने सिद्धांत को आंतरिक प्रस्तावों के एक सुसंगत सेट के रूप में वर्णित किया है, जो कुछ अवलोकित घटनाओं के स्पष्ट संबंधों की व्याख्या करता है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी, यानी करलिंगर द्वारा सिद्धांत के विषय में यह कहा गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी 2 कथन दिए गए हैं और दोनों कथन में से आपको देखना है कि दोनों सही हैं या एक सही है या दोनों गलत हैं। तो पहला कथन जो दिया है उसने दिया है कि उन्हें तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिए। ये तो सत्य है कि सिद्धांत के संबंध में कि तार्किक सिद्धांत को तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिए। दूसरा, उनका परस्पर संबंध नहीं होना चाहिए, ये गलत है। यानी प्रश्न संख्या 5 का कथन केवल एक ही कथन सही है, पहला वाला। तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वो है केवल एक सही। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एक शोध विषय के बारे में शोधकर्ता की प्रारंभिक धारणा कहलाती है। 4 विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कार्यवाहक प्राग कल्पना या परिकल्पना, या अंग्रेजी में आप उसको कह सकते हैं कि वर्किंग हाइपोथेसिस। जो एक शोधकर्ता होता है किसी भी रिसर्च विषय के बारे में, जो अपनी प्रारंभिक धारणा जो बनाता है उसको हम लोग वर्किंग हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7, जिसमें आपको फिर हाइपोथेसिस से ही संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया है कि एक परिकल्पना जो 2 चरों के बीच कोई संबंध नहीं बताती
कहलाती है। इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी, नल हाइपोथेसिस या शून्य उपकल्पना। शून्य उपकल्पना वह उपकल्पना होती है जिसमें यह बताया जाता है कि दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं है। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जब शून्य परिकल्पना सत्य पाई जाती है और हम उसे अस्वीकार करने की गलती करते हैं तो इसे कहा जाता है। कौन सी त्रुटि, कौन सा एरर कहा जाता है? 4 प्रकार के एरर आपको दिए हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, टाइप सैम्पलिंग एरर, रिसर्च एरर। तो जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टाइप 2 एरर या त्रुटि। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टाइप 2 एरर। इसमें हम लोग जब हमारी शून्य परिकल्पना सत्य हो जाती है लेकिन हम उसको अस्वीकार करने की गलती करते हैं तो उसको हम लोग टाइप 2 एरर के नाम से जानते हैं। हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। इसमें जो आपसे कहा गया है या पूछा गया है कि जब कोई शोधकर्ता सामान्य से विशिष्ट की ओर जाकर निष्कर्ष निकालता है कहलाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन बी, निगमनात्मक शोध यानी डिडक्टिव रिसर्च। प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। ठीक इसका उल्टा पूछ लिया, प्रश्न संख्या 9 का उल्टा। प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा गया है, यदि आप आगमन और निगमन विधि या शोध के बारे में पढ़े होंगे, जानते होंगे, तो इसको बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 इसमें आपसे पूछा है कि जब कोई शोधकर्ता विशिष्ट से सामान्य की ओर जाकर निष्कर्ष निकालता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आगमनात्मक शोध, इंडक्टिव रिसर्च। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने शोध प्ररचना को आवश्यक जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के तरीकों और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करने वाली मास्टर प्लान के रूप में वर्णित किया गया है। ये रिसर्च डिज़ाइन की ये जो परिभाषा है किसने दी गई है, ये इसमें आपसे पूछा गया है। तो यह परिभाषा जिसके द्वारा दी गई है वो है पीबी यंग। यानी प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें भी रिसर्च डिजाइन के बारे में पूछा गया है। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, रिसर्च डिजाइन के बारे में या शोध प्ररचना के बारे में, और आपको उन दोनों कथनों पर विचार करके यह बताना है कि दोनों कथन सही हैं या एक कथन सही है या दोनों कथन गलत हैं। तो जो पहला कथन इसमें दिया गया है कि यह शोध का एक खाका प्रदान करता है, ये सत्य है, क्योंकि जो रिसर्च डिजाइन होती है वो शोध का एक ब्लूप्रिंट वो तैयार होता है उसके द्वारा। तो जैसे हम मकान वकान बनवाना जानते हैं तो उसका एक पहले ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उसी प्रकार जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो फिर हम रिसर्च डिजाइन तैयार करते हैं, एक खाका तैयार करते हैं। तो ये कथन एक सत्य है। दूसरा कथन उसमें दिया गया कि यह शोध गतिविधियों की सीमाओं को सीमित करता है, यह गलत है। यानी प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए केवल एक सही होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 13, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार का शोध मुख्य रूप से किसी घटना के कारणों या क्यों कारक से संबंधित होता है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, अन्वेषणात्मक शोध। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, जिसमें आपसे पूछा गया है, यानी प्रश्न संख्या 14, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि अन्वेषणात्मक अध्ययन केवल अंतर्सुक्तों या परिकल्पनाओं का पथ प्रदर्शन ही करते हैं, उनका परीक्षण अथवा निरूपण नहीं करते। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जहोदा, सलिटिस और अन्य के द्वारा यह कथन कहा गया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15, जिसमें आपसे पूछा गया है कि तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहलाती है? सोशल माइक्रोस्कोप। डाटा कलेक्शन का कौन सा मेथड है जिसको हम लोग सोशल माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं?
तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प है ऑप्शन ए, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। केस स्टडी मेथड को हम लोग सोशल माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 16, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अनुसंधान समस्या का चयन किसके दृष्टिकोण से किया जाता है। 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, शोधकर्ता की अभिरुचि। अनुसंधान समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें शोधकर्ता की पहले अभिरुचि हो। अगर उसकी अभिरुचि नहीं है तो शोध का कोई मतलब नहीं है। तो आप प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 17, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस शोध अभिकल्प में कारण एवं प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो यह जो है प्रश्न का 4 विकल्प जो दिए हैं इसमें से जो सही उत्तर होगा वह होगा कि प्रश्न निदानात्मक शोध। प्रश्न संख्या 17 का निदानात्मक शोध होगा जिसमें कारण और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18, जिसमें आपसे पूछा गया कि सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में प्रयोग किसने किया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी, मेलिनोवस्की ने। मेलिनोवस्की ने अपने अनुसंधान में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन बी सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में से किसने समाजशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का वैज्ञानिक प्रयोग किया है। तो यह जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 का जो 4 विकल्प दिया गया उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लीपले द्वारा सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का समाजशास्त्रीय अध्ययन में जो है वैज्ञानिक प्रयोग किया गया सबसे पहले। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। हम प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निदर्शन का वह प्रकार जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने का समान अवसर प्रदान किया जाता है को कहते हैं। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प होगा विकल्प बी, रैंडम सैंपलिंग या दैव निदर्शन। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या 21 की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि तथ्य संकलन की किस प्रविधि में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग सम्मिलित है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प है ऑप्शन ए, अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम लोग कान और वाणी की अपेक्षा नेत्र, आंखों से हम देख करके जो घटना जैसा है उसी उसी रूप में प्रकट उसको नोट करते हैं। तो अवलोकन में नेत्रों का प्रयोग ज़्यादा होता है वनस्पति की कानों और वाणी के। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि यह किसका विश्वास है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है न कि उसकी विषय वस्तु में। जो 4 विकल्प दिए हैं उसमें से सही विकल्प है ऑप्शन ए, कार्ल पियर्सन का यह कथन है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है न कि उसकी विषय वस्तु में। यानी प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 23, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि प्रतिदर्श एक विशाल समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही आंसर है आपका विकल्प ए, गुडे एवं हार्ट के द्वारा यह कहा गया है। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब 24 नंबर पर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है कहलाती है। तो वह है 4 विकल्पों में से सही विकल्प ऑप्शन ए, साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल। क्योंकि अनुसूची साक्षात्कारकर्ता स्वयं भरता है। तो प्रश्न संख्या 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 25 है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में से परिकल्पना का स्रोत कौन सा है। परिकल्पना का सोर्स कौन सा है, इसमें 3 आपको विकल्प जो दिए गए हैं। अब विकल्प ए, सामान्य संस्कृति, विकल्प बी, समरूपता,
विकल्प सी वैज्ञानिक सिद्धांत, विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो परिकल्पना के जो स्रोत होते हैं ये सब हैं। समान संस्कृति से भी परिकल्पना का स्रोत है, समरूपता भी स्रोत है, और वैज्ञानिक सिद्धांत भी परिकल्पना का स्रोत है। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, जिसमें आपसे पूछा गया है एक किताब का नाम, वह पुस्तक है रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सलिटस जहोदा और अन्य के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 27 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन या खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है C.A. मोजर का है, यानी प्रश्न संख्या 27 को ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अब हम प्रश्न 28 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक तथ्य संकलन की प्रविधि नहीं है, यानी डाटा कलेक्शन की टेक्निक नहीं है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा शोध प्रश्न। शोध प्रश्न डाटा कलेक्शन की कोई टेक्निक नहीं है। साक्षात्कार है ही है, प्रश्नावली है ही है, सहभागी अवलोकन डाटा कलेक्शन की टेक्निक्स है। तो शोध प्रश्न नहीं है। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, जिसमें आपसे पूछा गया है फिर एक पुस्तक का नाम कि साइंटिफिक सोशल सर्वेस एंड रिसर्च किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक पीबी यंग के द्वारा लिखी गई है, यानी आपका प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पीबी यंग के द्वारा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गैर संभाव्यता निदर्शन है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सा है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्नोबॉल। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निदर्शन तकनीक सहायक है जैसा कि यह ऑप्शन ए समय को बचाता है, ऑप्शन बी वित्तीय बचत में सहायक है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी प्रामाणिकता में वृद्धि करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन सही होगा सी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं कि प्रश्न संख्या 32, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रायोगिक अनुसंधान का उद्देश्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चरों के मध्य संबंध को स्थापित करना। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन ए सही उत्तर आपका होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 33, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अनुगामी पत्र का प्रयोग किया जाता है, फॉलो अप लेटर, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, वैयक्तिक अध्ययन में, केस स्टडी में फॉलो अप लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 34, जिसमें आपसे पूछा गया है कि नियंत्रण समूह और प्रायोगिक समूह किस प्रकार के शोध प्ररचना से जुड़े हैं, यानी कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप किस प्रकार के रिसर्च डिजाइन से जुड़े हैं? तो ये इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन या प्रायोगिक शोध प्ररचना। प्रश्न संख्या 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शोध को समस्या का समाधान खोजने के लिए एक व्यवस्थित जांच के रूप में किसने परिभाषित किया गया है, किसने किया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, थियोडोरसन तथा थियोडोरसन के द्वारा
प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 36 की ओर चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वह शोध जो मात्रात्मक मापन और सांख्यिकी विश्लेषण के उपयोग को नियोजित कहलाता है। ऐसा शोध जो मात्रात्मक मापन और सांख्यिकीय विश्लेषण के उपयोग को नियोजित करता है कहलाता है। इसका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए क्वांटिटेटिव रिसर्च, गणनात्मक शोध। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 37 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वैज्ञानिक जांच का तर्क, वैज्ञानिक जांच का तर्क कहलाता है। वैज्ञानिक जांच का तर्क क्या कहलाता है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसको, उसमें से जो सही विकल्प होगा वह होगा ऑप्शन सी, रिसर्च। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 38, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक शोध की विशेषता नहीं है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, उसमें से जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन सी, शोधकर्ता के पास प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला होती है। गलत है, सामाजिक शोध में कोई प्रयोगशाला नहीं होती। फिर 39, प्रश्न संख्या 39 में हम चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वह शोध जिसमें सभी प्रकार की रिपोर्टों, दस्तावेजों, समाचार पत्रों, डायरी, यात्रियों के खातों आदि का लिखित अभिलेखों से अतीत के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है कहलाती है। जो 4 विकल्प दिए हैं उसमें से जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी, वैयक्तिक अध्ययन विधि, केस स्टडी मेथड। इसमें हम लोग डायरी है, पत्र है, दस्तावेज है, सबसे जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी प्रश्न संख्या 39 का सी सही उत्तर होगा। अभी प्रश्न संख्या 40, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने वैज्ञानिक पद्धति को अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण और सत्यापन के माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान के एक निकाय के निर्माण के रूप में परिभाषित किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पीवी यंग के द्वारा। प्रश्न संख्या 40 का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, पीवी यंग। तो ये आपके 40 प्रश्न के उत्तर मिल गए। अब आप अपने उत्तरों की जांच इसके माध्यम से कर सकते हैं, और कितने प्रश्न आपके सही हुए इसकी जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगले प्रश्न पत्र की जो आंसर की आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो जय हिंद।